37 करोड़ टन कोयला पैदा होता था। 2014 में जो बढ़ा, तो 2014 में बढ़ के करीब करीब समझिए हो गया वो 57 करोड़ टन। तो हमारे जो कई पेशेगत लोग हैं, इनका तो साइड का धंधा ये भी था, कोल ब्लॉक आवंटित कराने का धंधा, इस तरह का धंधा, ये ट्रेनों में मालगाड़ियों में इस तरह का धंधा, ये तमाम चीजें थी। 2014 तक इस देश के अंदर बिजली, अब बिजली को समझिए, बिजली हमारे जीवन की एक तरह से सबसे महत्वपूर्ण हिस्सेदार है। और अगर बिजली आपके यहाँ खत्म हो जाए तो सब कुछ ठप, कुछ भी नहीं चलेगा। जो घरेलू बिजली थी वो करीब 30,000 मेगावाट में इस्तेमाल हो रही थी, और आज की तारीख में जो घरेलू बिजली है वो 50,000 मेगावाट से ज्यादा बिजली हम इस्तेमाल कर रहे हैं। इस देश में कैसे चोरी होती थी उसका एक बहुत बड़ा आंकड़ा समझिए मनीष जी, कि वो कलई खोल देता है इन कांग्रेसियों की और इन कांग्रेसियों के कार्यकाल की एनर्जी सेक्टर की जब हम बात करते हैं तो कोयला सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और कोयला, दर्शकों को सुनकर ताजुब होगा कि कोयला जो है 2004 में जब अटल जी ने सत्ता छोड़ी, उस समय इस देश के अंदर कोयला पैदा होता था 37 करोड़ टन। 37 करोड़ टन कोयला पैदा होता था, और आज की तारीख में वो 2014 में जो बढ़ा, तो 2014 में बढ़ के करीब करीब समझिए हो गया वो 57 मिलियन टन, वो 57 करोड़ टन पैदा होता था। कितना बढ़ा मनीष जी? 10 साल में 20 करोड़ टन बढ़ा उसका उत्पादन, 37 करोड़ से 57 करोड़ टन हो गया, 20 करोड़ बढ़ा। और आज की तारीख में क्या है, सुनकर आपको ताजुब होगा, तो ये महिमा मंडन थोड़ी, इसका कोई जवाब हो तो जरा कोई दे कि आज की तारीख में मनीष जी वो जो कोयले का उत्पादन है वो 105 करोड़ टन, यानी इस जो 20 करोड़ बढ़ा था वो बढ़ा है प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में 50 करोड़ टन। और ये कमाल किया है प्रधानमंत्री मोदी ने बैठ के। तो ये 50 करोड़ टन कांग्रेस के समय में क्यों नहीं बढ़ा? कोई कोयले वाला कोई ऐसा काम नहीं है, कोई बड़ी नई टेक्निक आ गई, कोई नई टेक्निक के इंतजार कर रहे थे, और उसकी प्रतीक्षा की वजह से, उसकी वजह थी चोरी, उसकी वजह थी जब कोई चीज की कमी होती है तो वो ब्लैक होता है, ब्लैक होने के बाद कैसे उसको पैसे वसूले जाते हैं, इसका मैं बोल नहीं सकता क्योंकि परिचित है मेरे। बहुत अच्छे से बता रहा हूँ मनीष, जो कोयले की रैक अलॉट होती थी, वहां पर रैक अलॉट करने के एक एक रैक के 15-15 लाख रुपए घूस होती थी, और कांग्रेसियों के यहाँ लाइन लगी रहती थी रैक अलॉट हो जाए। तो ये धंधा प्रधानमंत्री मोदी ने खत्म कर दिया। और जरा ये सोचिए कि जो जब नहीं, ये सब धंधा आपके पैसे के लोग भी तो करते थे, ठेका तो वो भी लेते थे, वो दिलाते थे, इसीलिए तो सब बेचैन है। सिर्फ पत्रकारिता थोड़ी करते थे किसी अखबार। आप देखिए कोलगेट घोटाला में साबित हुआ, कई कई सब अखबार के संपादक और मालिक जो है वो कोयले का अलॉटमेंट करवाते थे। ये तो साबित है ना, हमें अपनी किताब में भी इसकी व्याख्या की हुई है। तो हमारे जो कई पेशेगत लोग हैं, इनका तो साइड का धंधा ये भी था, कोल ब्लॉक आवंटित कराने का धंधा, इस तरह का धंधा, ये ट्रेनों में मालगाड़ियों में इस तरह का धंधा, ये तमाम चीजें थी। इसीलिए तो इनको लगता है कि हमारा खैरात का धंधा बंद हो गया है। मैं जान रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ 15-15 लाख रुपए एक रैक के दिए जाते थे। क्यों दिए जाते थे? वो ईदी खैराती, जो मनीष जी ने कहा कि इसमें खैराती भी शामिल थे, और ये इनको इसीलिए आग लगी हुई है कि कोयला देखो इतना पैदा होने लगा, माल हमको बिल्कुल नहीं मिल रहा है, इनकी कोई पूछ नहीं रहा, इनकी कोई दलाली नहीं चल रही, और कोयले का उत्पादन देश के अंदर दुगुना हो चुका है, करीब करीब समझिए आप 50 करोड़ टन जो कोयला बढ़ा है, ये देश के ही काम आ रहा। और इसमें एक झूठ की और धज्जियां उड़ जाती हैं। मेरे परिचित ने, क्या बोलूं उनको, वो भी अक्सर बताते थे ये जो कोयले की पॉलिसी है ये अडानी के हिसाब से बन रही है, अडानी जो इम्पोर्ट कर रहा है, अडानी का कोयला खप जाए इसलिए यहाँ ऐसा हो रहा। फलान दुनिया भर का ऊट पटांग उलूल जुलूल, मालूम कुछ नहीं, लेकिन वो अपना ज्ञान बताया करते थे, मैं हाँ हाँ करके सुनता था। उसका कारण यह है कि जरा यहाँ पर कोयले का उत्पादन 50 करोड़ टन बढ़ा है, वहाँ अडानी की कितनी हैसियत है, अडानी कितना इम्पोर्ट कर लेगा कोयला। लेकिन एक होता है कि अडानी को गाली देनी है, अडानी के बहाने मोदी को गाली देनी है, तो अडानी भी गाली चलती थी। कोयले की असलियत क्या है कि हिंदुस्तान अपना लगातार उत्पादन बढ़ा रहा है, ये है फर्क। और एक और जरा चौंकाने वाला आंकड़ा बता दूं कि हाँ 2014 तक इस देश के अंदर बिजली, अब बिजली को समझिए, बिजली हमारे जीवन की एक तरह से सबसे महत्वपूर्ण हिस्सेदार है। अगर बिजली आपके यहाँ खत्म हो जाए तो सब कुछ ठप, कुछ भी नहीं चलेगा, आपका काम धाम ठप, आपका ऑफिस बंद, आपका घर बंद, आप सब बाजार बंद, सब बंद हो जाएगा अगर बिजली ठप हो जाए।
तो बिजली हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। और बिजली 2014 तक ये आखिर में इसलिए बता रहा हूं, ये सारी बातों की पोल खोल देती है, सारी बातों की, कि कांग्रेस का शासनकाल जो 2014 तक रहा, उसमें जो सबसे ज्यादा पीक डिमांड आई इलेक्ट्रिसिटी की, वो मनीष जी 135 लाख मेगावाट थी। 1.35 मेगावाट, 1,35,000 मेगावाट, ये जो थी बिजली की डिमांड थी। और ये पीक थी, इससे ज्यादा कभी नहीं आई, इससे ज्यादा कभी नहीं आई। और इसमें एक तथ्य और समझ लीजिए कि जो बिजली की डिमांड है, वो जो यूपीए के शासन में भी हुई थी, एनडीए के शासन में भी हुई है। ये जो टोटल डिमांड आती है, इसमें 22 से 23% बिजली जो होती है, वो हमारे आपके घरेलू कामकाज के लिए, मतलब जो घरेलू इस्तेमाल की होती है, घरों में इस्तेमाल की वो बिजली होती है वो। और अब आप 135 का अगर आप 22% निकालिए तो कितना हो जाएगा? करीब करीब 30,000 मेगावाट आप मान लीजिए। ये इतना ही होगा, 1,35,000 में 30,000 मेगावाट आप मान लीजिए, 30, अगर आप 22% आते हैं। और आज की तारीख में वो जो डिमांड है, ये जो पीक पे थी 1,35,000 मेगावाट, वो आज की तारीख में 2,50,000 मेगावाट है। इसका भी 22% निकालिए, इसका 22% कितना हो जाएगा मनीष जी? इसका 22% आपका होगा करीब करीब समझिए 22, ये 50,000 मेगावाट से ज्यादा। तो ये अपने आप में दोनों आंकड़े बता रहा है आपको कि उस समय जो घरेलू बिजली थी वो करीब 30,000 मेगावाट में इस्तेमाल हो रही थी, और आज की तारीख में जो घरेलू बिजली है वो 50,000 मेगावाट से ज्यादा बिजली हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये एक तो घरों का क्या जीवन सुधरा है, इसको आप समझिए। और जरा बाकी जो 80% बिजली है वो कहाँ खर्चा होती है? वो आपकी इंडस्ट्रियल खर्चा होती है, वो आपकी कमर्शियल खर्चा होती है, वो आपके उद्योग जगत से जुड़ी जो शाखाएं हैं उनके अंदर वो बिजली इस्तेमाल होती है। तो वो कितना बड़ा फर्क आया है। और उसको एक चीज से आप समझ लीजिए कि यूपीए शासनकाल और प्रधानमंत्री मोदी के शासनकाल का अंतर, कि इनकी टोटल जो उत्पादन क्षमता थी वो 2.3 मेगावाट की थी, जो उस समय ये कर 2.3 लाख मेगावाट की उत्पादन क्षमता थी। डिमांड तो इनकी 1.35 थी, लेकिन आज की तारीख में जितनी इनकी कुल क्षमता थी उसका 90% तो प्रधानमंत्री मोदी ने केवल रिन्यूएबल एनर्जी है, जिसको अक्षय ऊर्जा हम कहते हैं, 2,20,000 मेगावाट आज की तारीख में अक्षय ऊर्जा का उत्पादन भारत में हो रहा है। ये फर्क आया है इस 2014 से 2025 के बीच में। और इसको जरा कांग्रेसी इस पर बात करेंगे।